हिजबुल्लाह का बड़ा ऐलान, इजराइल से जमीन पर टक्कर के लिए तैयार। नसरल्लाह की मौत के बावजूद जंग जारी। लेबनान में तबाही के बीच हिजबुल्लाह की नई रणनीति। इजराइल के हमलों के बाद हिजबुल्लाह का प्लान क्या है? हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई, कौन थमेगा? हिजबुल्लाह के कमांडरों का कत्लेआम, लेकिन जंग जारी रहेगी। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग की तपिश बढ़ती जा रही है और हिजबुल्लाह ने अब खुलकर इजराइल को जमीन पर टक्कर देने की धमकी दे दी है। हाल ही में हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर शेख नाइम कासिम ने एक बयान में साफ कर दिया कि इजराइल अगर जमीन पर हमला करने की सोचेगा तो वो पूरी तरह से तैयार हैं। कासिम, जो बयान देते वक्त पसीने से तरबतर थे, उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ने नसरल्लाह के नक्शे कदम पर चलते हुए इजराइल का सामना करने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। कासिम ने इजराइल पर हमला करने की धमकी देते हुए कहा कि अब तक हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ सिर्फ मिनिमम स्तर के हमले किए हैं, असली जंग अभी बाकी है। कासिम ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इजराइल पूरे लेबनान में कत्लेआम कर रहा है। वो आम नागरिकों, एम्बुलेंस, बच्चों और बूढ़ों को निशाना बना रहे हैं। इजराइल की कोशिश है कि पूरे लेबनान में तबाही मचाकर अव्यवस्था फैलाई जाए। कासिम ने अपने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जैसे हमने 2006 की जंग में इजराइल को हराया था, वैसे ही इस बार भी जीत हमारी होगी। हम लेबनान की रक्षा करेंगे और इजराइल के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे, कासिम ने अपने वीडियो संदेश में कहा। लेकिन इस बयान के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या हिजबुल्लाह इस बार भी उतनी ही ताकत से लड़ेगा जितनी ताकत उसने पहले दिखाई थी? नसरल्लाह की मौत के बाद ग्रुप के लिए हालात काफी मुश्किल हो गए हैं और हिजबुल्लाह को अब अपने बचे हुए हथियारों, खासकर लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल कैसे करना है, इस पर विचार करना होगा। इजरायली स्पेशल फोर्सेस ने पहले ही हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छोटे हमले किए हैं, जिनमें लेबनान की सीमा पर सुरंगों को तबाह करने की खबरें आ रही हैं। शेख नाइम कासिम ने अपनी स्पीच में यह भी साफ किया कि हिजबुल्लाह के चाहे जितने भी कमांडर मारे जाएं, वो अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगा। लेबनान में हुई तबाही, आम नागरिकों की मौत और इजरायली एयर स्ट्राइक्स के बावजूद हिजबुल्लाह अपनी जंग जारी रखेगा। शेख नाइम कासिम ने कहा कि हम गाजा के साथ हैं और लेबनान की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देंगे। कासिम ने अपने बयान में अमेरिका पर भी आरोप लगाए कि वो इजराइल का हर तरह से समर्थन कर रहा है, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक। नसरल्लाह के बाद अब हिजबुल्लाह में नया लीडर कौन बनेगा, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह के नए नेतृत्व का चुनाव जल्द ही आंतरिक प्रक्रिया से होगा। कहा जा रहा है कि नसरल्लाह के कजन हाशिम सफीउद्दीन को अगला लीडर बनाया जा सकता है। इजराइल ने नसरल्लाह की हत्या को एक बड़ी जीत के तौर पर देखा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उनके स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर मारे गए, जिनमें सदर्न फ्रंट के कमांडर अली कराकी और कई अन्य सलाहकार शामिल थे। लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। उसने हाल ही में इजराइल के हाइफा और वेस्ट बैंक के माले अदुमीम पर रॉकेट हमले किए, जिनके चलते लाखों लोग बम शेल्टर्स में जाने को मजबूर हो गए। अब ऐसे में इस बढ़ती जंग का अंजाम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई में अब तक 630 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से कई महिलाएं और बच्चे हैं। इजराइल का दावा है कि मारे गए लोगों में कई हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स भी थे जो रिहायशी इलाकों में छुपे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल के इस हमले से हिजबुल्लाह पीछे हटेगा या फिर ये जंग और लंबी चलेगी? आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह की हर कार्रवाई पर दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी।